हाय एवरीवन, मैं फिरोज़ खान वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी फार्मा में। जहाँ पर आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जनरल एनेस्थेटिक्स। तो फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में हम यहाँ पे टॉपिक कवर कर चुके हैं, जो कि हमने सभी सीरियल वाइज यहाँ पे टॉपिक कवर किए हैं। तो आज हम टॉपिक कवर करने हैं यहाँ पे जनरल एनेस्थेटिक्स, जहाँ पे हम कवर करेंगे इसकी डेफिनेशंस, इसका क्लासिफिकेशंस एंड इसके जो स्टार मार्क हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको सिर्फ स्टार मार्क वाले ड्रग्स ही यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होती है ड्रग्स के अंदर। अगर आपसे वो यहाँ पे ड्रग्स सेपरेटली पूछता है तो आप 4 मार्क्स में लिखते हैं। देन यहाँ पे आप वो इसके जनरल एनेस्थेटिक्स के साथ में यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे पूछ लेता है, तो आप इसको 8 मार्क्स में पूछता है तो वहीं पे आपको ये देना होता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जनरल एनेस्थेटिक्स। तो इसको समझने से पहले हम इसका कुछ बेसिक समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एंशिएंट टाइम में क्या होता था, ऑपरेशंस के लिए क्या होता है जनरल एनेस्थेटिक्स, यानी कोई भी एनेस्थेसिया तो थे नहीं। तो उस टाइम क्या होता था, जितने भी ऑपरेशंस होते थे वो ऐसे ही किए जाते थे बिना किसी दवाई के। तो उसमें क्या होता था, मैक्सिमम प्यूपिल्स की वहाँ पे डेथ हो जाती थी। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि जो ऑपरेशंस वहाँ पे होते थे, यानी बॉडी के किसी पार्ट्स का ऑपरेशंस होना है तो कोई एनेस्थीसिया तो होता नहीं था। तो क्या करते थे, अगर कोई पेशेंट्स उस दर्द की, यानी वो पेन जो ऑपरेशंस के टाइम होता था, अगर उसको सहन कर लेता है तो ऑपरेशंस वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता था। देन अगर कोई पेशेंट्स उस पेन को फील वहाँ पे यानी बर्दाश्त नहीं कर पाता तो क्या होता, उसकी डेथ हो जाती थी। तो क्या हुआ, जब ज़्यादा डेथ की दर यानी डेथ रेट वहाँ पे ज़्यादा बढ़ने लगी तो क्या किया गया, एक एनेस्थीसिया का प्रोडक्शंस यानी प्रिपरेशंस वहाँ पे की गई। की 2 टाइप्स के मेन एनेस्थीसिया थे, जिसमें कि पहला था जनरल एनेस्थेटिक्स, देन सेकंड यहाँ पे था लोकल एनेस्थेटिक्स। तो जनरल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये बॉडी की पूरी ही यानी पूरी बॉडी को अनकॉन्शियसनेस की स्टेट में ले जाते हैं। देन लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो बॉडी का एक पर्टिकुलर पार्ट्स है, यानी मान लीजिए आपको किसी वन पार्ट्स का ऑपरेशंस करना है तो इसके लिए आपको पूरी बॉडी को कॉन्शियसनेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी सुन करने की। तो क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ बॉडी के एक पार्ट्स को वहाँ पे सुन कर दिया जाता है, जिससे कि ईजिली क्या होता है वहाँ पे ऑपरेशंस किया जा सके। तो क्या होता है, जो जनरल एनेस्थीसिया होता है इसका फुल बॉडी पे असर होता है, लोकल एनेस्थेटिक्स जो होता है उसका किसी भी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट्स पे वहाँ पे असर होता है। देन फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने इसकी डेफिनेशंस लिखी है, यहाँ पे आप इसकी यहाँ तक डेफिनेशन सिर्फ ओनली लिख सकते हैं, जिससे एग्जाम्स में आपके कहीं भी मार्क्स नहीं कटते हैं। देन आप चाहे तो इसकी दोनों वाले पॉइंट्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ नॉलेज के बेस से यहाँ पे दोनों डेफिनेशंस यानी दोनों पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। देन आप चाहे तो यहाँ पे 1 पॉइंट्स ही लिख सकते हैं। देन क्या कर सकते हैं आप, इसके अलावा यहाँ पे आप इसकी हिंदी प्लस इंग्लिश में यहाँ पे डेफिनेशंस लिख सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है इंग्लिश में। देन यहाँ पे आप इसकी स्टेजेस यहाँ पे लिखेंगे और बाद में आगे इसके फंक्शंस भी यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन आपको अगर याद नहीं आता है तो आप सिर्फ जनरल क्या करेंगे, लिखेंगे और डायरेक्ट इसका क्लासिफिकेशंस लिख के उसकी ड्रग्स को एक्सप्लेन कर देंगे। तो आइए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशंस, जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होता है। When general anesthetics are the agents which reduce irreversible loss of consciousness। तो जनरल एनेस्थेटिक्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। सो इसलिए एज टू अनेबल सर्जिकल ऑपरेशंस टू बी कैरीड आउट। तो क्या होता है, जब बॉडी में पूरी तरीके से क्या होता है, बेहोशी आ जाती है, तो क्या होता है यानी सुन पूरी बॉडी पड़ जाती है, दैन क्या होता है ऑपरेशंस किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जनरल एनेस्थेटिक्स ऐसे नहीं होते हैं कोई भी डॉक्टर्स या फिजिशियंस उसको दे सकता है। इसके लिए क्या होता है, स्पेशली एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ही होते हैं जिसके अंडर में किया जाता है, यानी एनेस्थीसिया को दिया जाता है जिसके थ्रू। एंड इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर रूम होता है जो कि पूरा ही क्वारंटाइन यानी सैनिटाइज रूम होना चाहिए, जिसमें फैसिलिटीज़ होनी चाहिए सर्जरी करने की। क्योंकि क्या होता है, जब आप बॉडी के किसी भी पार्ट्स का ऑपरेशंस होता है तो क्या होता है, उसमें बैक्टीरियाज के थ्रू क्या हो सकता है, बॉडी में ब्लड इन्फेक्शन या किसी भी टाइप्स के बैक्टीरियाज के थ्रू वहाँ पे इन्फेक्शंस कॉज हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ पर मेन फोकस किया जाता है कि जहाँ पे सर्जरी यानी जिस रूम में ऑपरेशंस रूम में सर्जरी की जा रही है वो पूरा ही बैक्टीरिया से वहाँ पे फ्री होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना चाहिए। देन क्या होता है, जो जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं डायरेक्ट कहाँ पे वर्क करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स पे वर्क करते हैं, जिससे क्या करते हैं, जो बॉडी की कॉन्शियसनेस होती है यानी अनकॉन्शियसनेस की कंडीशंस में ही पूरी बॉडी चली जाती है। जैसे मान लीजिए क्या है, ये आपका ब्रेन है। देन यहाँ क्या होता है, आपकी बॉडी के ऑर्गन है, यानी बॉडी की जैसे कि आपका हैंड हो गया या यहाँ पे आपका पाँव हो गया। देन क्या होता है, यहाँ पे जो नर्व आपकी जा रही हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सेंसरी नर्व आपकी जा रही है, देन यहाँ पे ये दूसरी नर्व यहाँ से बैक आ रही है। तो क्या होता है, मान लीजिए आपको बॉडी के यानी हैंड यानी हाथ में आपको किसी भी तरह की यहाँ पे इंजरी हुई, देन तो क्या होता है, जो सेंसरी यहाँ पे नर्व होती है क्या करती है, ये सीधा एज ए इंडिकेटर्स का वर्क करती है, सीधा ब्रेन को पहुँचाती है, एज इंडिकेट करती है कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे चोट लगी है। देन ब्रेन जो होता है वहाँ पे उसका फिर यहाँ से क्या होता है कि इंडिकेटर्स की तरह आती है, देन यहाँ पे क्या होता है, पेन फील होता है। सच में फ्रेंड्स क्या होता है, जो पेन जो होता है वहाँ पे इंजरी पे नहीं होता है, पेन जो होता है वो आपके ब्रेन में होता है।
लेकिन क्या करती है वहाँ पे इंडिकेट्स करती है उस इंजरी को, तो इसलिए क्या होता है आपको वहाँ पे पेन महसूस होने लगता है। तो जनरल एनेस्थेटिक्स यानी कोई भी एनेस्थेटिक्स क्या वर्क कैसे करते हैं, क्या होता है ये जो यानी यहाँ पे नर्व है क्या करते हैं यहाँ से इसी को यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं। अब मान लीजिए कोई भी इसका एग्जाम्पल आप दूसरा देख लीजिए, आप कोई भी समरसेबल यानी कहीं पे आप टंकियाँ कुछ भी आप क्या कर रहे हैं एक पाइप में आप पानी चला रहे हैं, तो ये क्या है ये एक पाइप है। देन क्या कर रहा है यहाँ पे यहाँ से पानी इसमें अंदर आ रहा है, देन यहाँ से क्या आ रहा है यहाँ पे पानी इसका आउटपुट, यानी ये इसका क्या है इनपुट, देन ये क्या है इसका आउटपुट। तो क्या हो रहा है यानी आप इनपुट इसको ज़्यादा दे रहे हैं तो आउटपुट भी इसका क्या होगा ज़्यादा होगा। देन आप क्या कर रहे हैं यहाँ से पानी जा रहा है वाटर, देन यहाँ से क्या हो रहा है यहाँ पे निकल रहा है, लेकिन आप इस पाइप को ही बीच में से दबा लें, यानी आप पाइप को ही बीच में से बंद कर दे, तो क्या होगा जो इधर का वाटर है वो इधर जाएगा, अंदर पास नहीं होगा। देन क्या होता है अगर आप इस सेंसरी नर्व जो है अगर आपको यहीं से इसको ब्लॉक कर देते हैं, तो जो यहाँ से इंजुरी यानी आपकी बॉडी के किसी पार्ट में जो इंजुरी थी जो उसके इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे सिर्फ यहीं तक वो जाएगा, देन इससे आगे वो यहाँ पे नहीं जाएगा। जिससे क्या होगा जो इंडिकेटर्स की तरह आपकी नर्व वर्क कर रही थी, जो इंडिकेट यहाँ सिर्फ यहीं तक होगा, यहाँ से आगे इसका कोई भी इंडिकेटर्स की तरह जो यहाँ पे यानी फीलिंग चेतना आपकी जा रही थी वो वहाँ पे नहीं जाएगी। जिससे क्या होगा आपकी बॉडी का जो पेन है यहाँ पे वो महसूस ब्रेन को महसूस ही नहीं होगा। वो जब ब्रेन को महसूस ही नहीं होगा क्या होगा जो आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट्स में यानी जो नर्व जो आपकी वहाँ पे पूरी ब्लॉक हो गई है, तो क्या कर सकते हैं आप उससे भी जितना भी पार्ट्स है बॉडी का क्या कर सकते हैं जनरली उसको बिल्कुल ऑपरेशंस वहाँ पे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कोई भी पेन वहाँ पे यूज़ नहीं होगा, उससे क्या होगा आप पूरी बेहोशी की कंडीशंस में यहाँ पे आप चले जाते हैं। देन क्या होता है वहाँ पे ऑपरेशंस किया जाता है। फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देन देख लेते हैं यहाँ पे इसकी स्टेजेस यानी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जनरल एनेस्थेटिक्स की। फ्रेंड्स क्या होता है डायरेक्टली इसको जनरल एनेस्थेटिक्स को हम देते हैं, लेकिन क्या होता है इसके स्टेजेस में इसको डिवाइडेड किया गया है। तो इसकी स्टेजेस कितनी है 4 स्टेजेस है, जैसे स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया जिसको हम स्टेज फर्स्ट कहेंगे, देन सेकंड स्टेज को हम यहाँ पे कहते हैं स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। तो ये वो स्टेज होती है जिसमें एनेस्थीसिया को दिया जाता है, देन सेकंड स्टेज होती है जिसमें एक्साइटमेंट की महसूस होती है, देन थर्ड होती है सर्जिकल एनेस्थीसिया जिसमें होता है मोस्टली ऑपरेशंस किए जाते हैं, देन फोर्थ जो होती है यहाँ पे क्या होता है मैक्सिमम डेथ होती है पेशेंट्स की जनरल एनेस्थीसिया लेने के बाद। देन तो क्या देख लें फर्स्ट स्टेज क्या होती है, फर्स्ट स्टेज जब स्टार्ट होती है जो एनेस्थीसिया लेने के बाद होती है। देन क्या होता है उस टाइम पेशेंट्स को थोड़ी सी बेहोशी रहती है, यानी वो बेहोश होने लगता है, उससे पेन फील नहीं होता, बट क्या होता है जो रिफ्लेक्स एक्शंस होती है वो नॉर्मल बनी रहती है। देन सेकंड स्टेज में क्या होता है जो सेकंड स्टेज यहाँ पे होती है, इस स्टेज में सांस पहले की जो पहले यहाँ पे जो आपकी सांस नॉर्मल थी वो क्या होता है एबनॉर्मल होने लगती है, एंड क्या होता है आफ्टर सम टाइम्स वो क्या होती है नॉर्मल हो जाती है। एंड क्या होती है आपकी आई बाल यानी आपकी पलकें जो होती हैं वो एक्साइटमेंट्स की कंडीशंस में आ जाती हैं, जिससे कि वो खोली आपकी ज़्यादा यानी जितनी आपकी पलकें खुली होती है उससे ज़्यादा आंखें आपकी खुलने लगती हैं। देन क्या होता है थर्ड स्टेज होती है जिसे हम सर्जिकल एनेस्थीसिया स्टेज कहते हैं। तो इस कंडीशंस में क्या होता है मैक्सिमम ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो इसमें ऑपरेशंस कंडीशंस ही क्यों आती क्यों होती हैं जो अपर साइड में आपकी खुलती हैं, तो क्या होता है वो नॉर्मल आ जाती हैं, एंड आपकी जो रेफ्लेक्स एक्शंस होती है वो क्लोज्ड हो जाती है। तो फ्रेंड्स जब रेफ्लेक्स एक्शंस आपकी बॉडी में क्लोज्ड हो जाती है तो क्या होता है उस टाइम पे ऑपरेशंस करने के लिए आपकी बॉडी जो होती है पूरी ही तैयार होती है। देन क्या होता है वहाँ पे फिर ऑपरेशंस किया जाता है। देन फ्रेंड्स देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ गुड एनेस्थीसिया यानी कौन कौन से गुड फंक्शंस होने चाहिए जनरल एनेस्थीसिया के अंदर। पहला होता है नॉन टॉक्सिक, तो इसको नॉन टॉक्सिक नहीं होना चाहिए क्योंकि क्या होता है मोस्टली सर्जरी में यूज़ किया जाता है, तो क्या होता है मरीज टॉक्सिक होता है बॉडी के जो पार्ट्स हैं इंटरनल ऑर्गन्स उस पर हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकता है। देन देख लेते हैं सेकंड यूज़ ईजी, तो इसका यूज़ जो होना चाहिए वो ईजिली होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूज़ इतना हार्ड हो जिससे कि इससे टाइम लगे इसको यूज़ करने में। देन थर्ड देख लेते हैं नॉन टॉक्सिक इफेक्ट ऑन किडनी लीवर हार्ट, मान लीजिए इनमें से किसी पार्ट का यानी किडनी का लीवर का हार्ट का आप ऑपरेशंस कर रहे हैं और ये टॉक्सिक होता है तो क्या करता है वहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकता है। देन लास्ट देख लेते हैं यहाँ पे रिमूव पेन, तो फ्रेंड्स जो जनरल एनेस्थेटिक्स हम यूज़ कर रहे हैं उसका मेन इफेक्ट हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं पेन को रिमूव करने के लिए। अगर वो पेन को ही रिमूव नहीं करेगा तो इससे पता चलता है जो हमारा एनेस्थीसिया है वो ख़राब है। तो इसकी मेन प्रॉपर्टी जो यहाँ पे है वो है रिमूव पेन। देन लास्ट क्या है इसका फ्रेंड्स क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं, क्लासिफिकेशंस और जनरल एनेस्थीसिया। तो फ्रेंड्स जो क्लासिफिकेशंस किसी भी ड्रग्स का होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट्स होता है क्योंकि क्लासिफिकेशंस के बेस पे ही आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशंस में ही आपको पता चलता है कि कितनी कैटेगरीज यानी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिनको रखा गया है उस कैटेगरी के अंदर। तो क्या इट इज़ क्लासिफाइड इंटू 2 टाइप्स, तो जो जनरल एनेस्थीसिया है इनको 2 टाइप्स की यानी 2 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट आती है गैस जिसमें आती है नाइट्रस ऑक्साइड,
देन यहाँ पे सेकंड आता है ए ऑप्शन गैस, एंड देन बी आता है यहाँ पे वोलेटाइल लिक्विड्स। यानी जो जनरल एनेस्थेटिक्स है वो 2 फॉर्म्स में यहाँ पे अवेलेबल होता है, जनरल एनेस्थेटिक्स यानी इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स, देन सेकंड यहाँ पे आता है इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स। तो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स वो होते हैं जिनको इनहेल के थ्रू हम लेते हैं, देन इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स वो होते हैं जिनको आईवी यानी इंट्रावीनस वीन के अंदर हम यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है ए यानी गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो जनरल एनेस्थेटिक्स के रूप में हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। देन सेकंड यहाँ पे आ जाती है वोलेटाइल लिक्विड्स, तो वोलेटाइल लिक्विड्स में यहाँ पे हेलोथेन, डाइथाइल ईथर, आइसोफ्लुरेन। देन यहाँ पे सेकंड आ जाता है इंट्रावीनस एनेस्थेसिया, यानी जितने भी ये एनेस्थेसिया इनको किया जाता है इंजेक्शंस के थ्रू वीन्स में इंजेक्ट किया जाता है। आइए देख लेते हैं कंपाउंड्स, यानी कौन कौन से कंपाउंड्स है जो हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करने होंगे जनरल एनेस्थेसिया के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 कंपाउंड्स है जो स्टार मार्क वाले हैं, सिर्फ स्टार मार्क वाले आपको यहाँ पे लिखने होते हैं, डिस्क्राइब करने होते हैं। तो पहला आ जाता है यहाँ पे हेलोथेन। तो फ्रेंड्स इसको हमने पूरा ही यहाँ पे पॉइंट्स वाइज एक्सप्लेन किया है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। अगर आप इसको एक बार यहाँ पे अच्छे से देख लेंगे तो सेकंड बार में आपको यहाँ पे इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईजिली आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। देन इसके नोट्स भी हम यहाँ पे अभी लेक्चर्स के बाद हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर देंगे, लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे डाली हुई है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं हेलोथेन, इसका जनरल नेम क्या होता है, हेलोथेन होता है। देन इसका मोलिकुलर फॉर्मूला जो होता है, फ्रेंड्स मोलिकुलर फार्मूला अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं। देन मोलिकुलर फार्मूला आप यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स पे आपके कोई भी इफेक्ट वहाँ पे नहीं पड़ता है। देन देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका होता है बहुत ही ईजी होता है, जिसमें क्या होता है आपको सिर्फ 2 कार्बन लगाने होते हैं एंड यहाँ पे आपको फ्लोरीन लगानी होती है, देन यहाँ पे आपको क्लोराइड लगाना होता है। देन आपको क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसको इस तरह से स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, देन आपको यहाँ पे इजीली इस टाइप से भी इसको बना सकते हैं। तो मैंने इसका देख लेते चलिए IUPAC नेम क्या होता है यहाँ पे हेलोथेन का। तो क्या यहाँ पे 2 ब्रोमो, यानी आप काउंटिंग करेंगे 1 2 1 2, तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो एंड यहाँ पे ट्राईफ्लोरो इथेन। तो यह क्या है कि आप इसमें 2 ब्रोमो ईजिली 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 1 1 यानी ट्राईक्लोरो फ्लोरो इथेन। तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे इसका जो ब्रांड नेम है, यानी फ्रेंड्स जो ब्रांड नेम इसका होता है वो ड्रग्स के अकॉर्डिंग ही होता है। आप देखेंगे जो ड्रग्स है उसके नाम से कुछ मिलता जुलता हुआ यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप इसके ट्राईफ्लोरो इथेन, यानी आप इसके इतने नाम को यहाँ पे काटते हैं तो क्या हो जाता है इसका ब्रांड नेम हो जाता है ट्राईफ्लोरो इथेन। एंड इसको आप इसको ब्रोमोक्लोर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। देन देख लेते हैं फ्रेंड्स इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी जो हेलोथेन है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसकी फिजिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो इसका कलर जो होता है फ्रेंड्स कलरलेस होता है। देन यहाँ पे क्या ऑर्डर जो होता है इसका ये ऑर्डरलेस होता है। अभी हेलोथेन यानी जितने भी यहाँ पे गैस यानी इनहेलेशनल्स यहाँ पे जनरल एनेस्थेटिक्स उसको एज ए इनहेलेशंस यहाँ पे दिया जाता है। देन इसका टेस्ट देख लो, इसका टेस्ट जो यहाँ पे होता है वो स्वीट होता है। देन इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी सोल्युबिलिटी जो होती है सोल्यूबल इन एल्कोहल, यानी ये एल्कोहल में सोल्यूबल होता है एंड इनसोल्यूबल होता है वाटर में। स्टोरेज कंडीशंस देख लेते हैं। फिर स्टोरेज कंडीशंस वो होती है यानी जिस कंडीशंस यानी जिस टेम्परेचर्स पे इसको कंटेनर्स में यहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो क्या होता है एयर टाइट कंटेनर्स में इसको स्टोर किया जाता है। देख लेते हैं इसकी ऑफिशियल नेम। तो ऑफिशियल नेम से मतलब मीन्स होता है यहाँ पे कौन कौन सी फार्माकोपिया इसको प्रिपरेशंस करती हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्रिटिश फार्माकोपिया यहाँ पे क्या करती है इसकी प्रिपरेशंस करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है साइड इफ़ेक्ट, यानी कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो जनरल एनेस्थीसिया के लेने पे हमें कॉज हो सकते हैं। तो इफ़ेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर्स, तो क्या होता है जनरल एनेस्थीसिया की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो तो नॉर्मल होती है। देन सेकंड स्टेज जो वहाँ पे आती है उसमें क्या होता है जो ब्लड प्रेशर से वहाँ पे कमी या ज़्यादा वहाँ पे होने लगता है। तो ये भी क्या है इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। सेकंड इसका यहाँ पे क्या है कि लीवर डैमेज, क्या होता है जनरल एनेस्थीसिया की क्या होता है समटाइम्स लीवर डैमेज भी वहाँ पे हो जाता है। देन हाइपर टेंशन, क्या होता है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आपको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलती है। देन लास्ट में देख लेते हैं यूजेस, यानी क्या क्या यूज़ हैं हेलोथेन के। तो जनरली अब देखा जाए तो मेन यूज़ जो है एनेस्थीसिया यानी हेलोथेन का जो यूज़ है जनरली वो क्या है एक एज ए जनरल एनेस्थेटिक्स यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर लार्ज ऑपरेशंस। तो फ्रेंड्स आप जनरली आप जानते हैं कि जो ऑपरेशंस यानी जो जनरल एनेस्थीसिया होता है उसका यूज़ जो होता है बड़े ऑपरेशंस में किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर्स ने आपसे बता दिया किसी भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने कि ऑपरेशंस में 3 से 4 घंटे लगेंगे या 5 घंटे लगेंगे, तो उसमें क्या होता है जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है। क्योंकि लार्ज ऑपरेशन से ज़्यादा टाइम का जो छोटे ऑपरेशंस होते हैं उसमें सिर्फ हम लोकल एनेस्थेटिक्स का यूज़ करते हैं, वहाँ पर जनरल एनेस्थेटिक्स का यूज़ वहाँ पर नहीं करते हैं। इट इज़ यूज विद नाइट्रस ऑक्साइड, तो इसका यूज़ जो होता है यानी हेलोथेन जो है इसको नाइट्रस ऑक्साइड के साथ मिलाकर भी इसका यहाँ पे यूज़ किया जाता है क्योंकि क्या है दोनों ही गैसेस फॉर्म में होते हैं।
इट इज़ यूज एज एनेस्थीसिया, तो एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है। लास्ट इसका देख लेते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर सर्जिकल ऑपरेशंस। तो क्या होता है, जो जनरल एनेस्थेटिक्स के लिए यूज़ किया जा रहा है तो इसका एज ए सर्जिकल ऑपरेशंस में यूज़ किया जाता है। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारी ड्रग्स हम यहाँ पे देख लेते हैं हेलोथेन। तो पहले हमारी क्या थी, हेलोथेन थी। देन सेकंड यहाँ पे हम देखेंगे डाई इथाइल ईथर। तो ये हमारी क्या है, नेक्स्ट ड्रग है। यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे हम देख लेते हैं C4H10O। तो ये क्या है, इसका यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर आपको याद है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन आपको याद नहीं है तो आप वहाँ पे ना भी लिखें तो आपके मार्क्स वहाँ पे नहीं कटते। देन सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी स्ट्रक्चर फार्मूला जिससे आप केमिकल फार्मूला भी कहते हैं, इसका यहाँ पे क्या होता है। तो इसका आप देखो जनरल फार्मूला CH3 CH2O CH2 CH3। तो आप इसको यहाँ पे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देन आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। दोनों यहाँ पे सही है कि इसमें भी आपके मार्क्स नहीं कटते हैं और दोनों क्या यहाँ पे करेक्ट हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे इसलिए ठीक है, जनरली इसको देख लेते हैं। CH3 यानी क्या है, यहाँ पे एक कार्बन है और 3 यहाँ पे हाइड्रोजन है। यहाँ पे एक कार्बन 3 हाइड्रोजन। देन यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन। तो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है 2 हाइड्रोजन है। देन यहाँ पे ओ यहाँ पे आ गया CH2 यानी C यहाँ पे 1 है, कार्बन 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 हैं। देन यहाँ पे देख लेते हैं CH3 यानी 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो क्या है, दोनों ही तरह से आप इसको मेंटेन यहाँ पे कर सकते हैं। देख लेते हैं इसका IUPAC नेम। तो फ्रेंड्स जो इसके अकॉर्डिंग इसका IUPAC नेम होगा 1,1 ऑक्सीबिस इथेन ही होगा। देन सेकंड आप इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे इसको लिखना चाहें तो आप इसको इथोक्सी इथेन यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है। किसी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं डाईइथाइल ईथर की। तो यहाँ पे इसका कलर जो होता है ऑर्डरलेस होता है, सॉरी इसका कलर जो होता है कलरलेस होता है। देन ऑर्डर जो होता है यहाँ पे ऑर्डरलेस होता है। इसका टेस्ट बिटर होता है। देन इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी सोल्युबिलिटी देख लेते हैं, इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, एल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। तो क्या होता है, सोल्युबिलिटी देख लेते हैं डाईइथाइल ईथर की। इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, एल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। तो क्या होता है, तीनों ही सब्सटेंस में क्या होता है, ये यहाँ पे सोल्यूबल होता है। देन देख लेते हैं इसका ब्रांड्स नेम, यानी जो डाईइथाइल ईथर है इसका ब्रांड्स नेम कौन कौन से ब्रांड्स नेम है जिनसे मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। तो पहला है इथाइल ऑक्साइड, डाईइथाइल ऑक्साइड, दोनों ही ब्रांड्स है जिनके नाम से क्या होते हैं मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। देन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे नाम्स होते हैं। देन ऑफिशियल ने देख लेते हैं, ऑफिशियल्स का मीन्स होता है कौन कौन सी फार्माकोपिया जिसके थ्रू क्या है मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रिपरेशंस की गई है यहाँ पे डाईइथाइल ईथर की। तो डाईइथाइल ईथर BP यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया आयरन फार्माकोपिया के थ्रू क्या गई है, इसकी प्रिपरेशंस की गई है डाईइथाइल ईथर की। देन सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं डाईइथाइल ईथर USP यानी स्टेट फार्माकोपिया है, उसके थ्रू भी प्रिपरेशंस की जाती है डाईइथाइल ईथर की। देन इसके साइड इफेक्ट देख लेते हैं, कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं डाईइथाइल ईथर के। तो क्या होता है, इससे लीवर भी डैमेज हो सकता है, हाइपरटेंशन से आदि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आती हैं पेशेंट्स में। देन देख लेते हैं स्टोरेज इसकी क्या होगी, एयर टाइट कंटेनर्स। जो इस ड्रग्स को यानी जो डाईइथाइल ईथर है इसको यहाँ पे काहे में स्टोरेज किया जाता है, एयर टाइट कंटेनर्स में। देन यूजेस देख लेते हैं क्या क्या यूजेस होते हैं डाईइथाइल ईथर के। तो इट इज़ यूज्ड फॉर सर्जिकल ऑपरेशंस। तो फ्रेंड एज ए सर्जिकल ऑपरेशंस में इसका यूज़ किया जा रहा है। तो क्या है, जनरल एनेस्थेटिक्स की फॉर्म में हम इसका यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ यूज जनरल एनेस्थेटिक्स। इट इज़ ए इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स। फ्रेंड 2 टाइप्स के होते हैं, पहला है इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स, देन सेकंड जो यहाँ पे होता है इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स। तो यहाँ पे क्या है, एज ए इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स का हम यूज़ करते हैं डाईइथाइल ईथर का। देन लास्ट जो इसमें हमारी ड्रग्स है उसको हम देख लेते हैं साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन जो है फ्रेंड्स इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C3H6। देन इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन यानी CH2 CH2 CH2। यहाँ पर सिर्फ इसकी फॉर्म चेंज की गई है। देन क्या होता है, इसका IUPAC नेम भी साइक्लोप्रोपेन ही होता है, जिसका ब्रांड नेम भी साइक्लोप्रोपेन ही होता है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाती है क्योंकि इसके नाम के थ्रू भी आप क्या लिख सकते हैं, इसका ब्रांड नेम उसका IUPAC नेम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं साइक्लोप्रोपेन्स की। तो साइक्लोप्रोपेन्स का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है। देन इसका ऑर्डर जो होता है ऑर्डरलेस होता है। इसका टेस्ट बिटर होता है। देन इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देन सोल्युबिलिटी देख लेते हैं किसकी चीज़ में सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल इन एल्कोहल एंड वाटर। तो एल्कोहल और वाटर दोनों में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। देन इसकी स्टोरेज कंडीशंस देख लेते हैं, इसको स्टोर कितने टेम्परेचर्स पे या कौन से कंटेनर्स में किया जाना चाहिए। इट इज़ स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। तो क्या होता है, इसको एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है जिससे किसी टाइप की एयर जो है कंटेनर्स के अंदर एंटर ना करे।
देन इसके ऑफिशियल्स देख लेते हैं, ऑफिशियल्स नेम यानी कौन कौन सी फार्माकोपेस थ्रू इसको क्या किया जाता है, प्रिपरेशन एंड मैन्युफैक्चर्स किया जाता है। तो साइक्लोप्रोपेंस आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया, देन बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, दोनों ही फार्माकोपिया जिसके थ्रू इसको मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। देन देख लेते हैं इसके साइड इफेक्ट, कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं। तो वोमिटिंग यानी जनरली आप देखते हैं जो मैक्सिमम ड्रग्स होती है उनसे जनरल से साइड इफेक्ट जो होते हैं यहाँ पे वो वोमिटिंग होता है, क्योंकि वोमिटिंग किसी भी इंजेक्शंस या किसी भी टैबलेट्स को खाने से हो सकती है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं हेडेच। क्या होता है, समटाइम्स जनरल एनेस्थेसिया उसकी वजह से हेडेच भी यहाँ पे होने लगती है। तो क्या होता है, एबनॉर्मल हार्ट बीट। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो सेकंड स्टेज होती है उस पर आई बाल जो होती है यहाँ पर साइड में हो जाती है। देन उसमें क्या होता है, जो आपकी हार्ट बीट यानी हार्ट बीट होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, जिससे क्या होता है आपकी हार्ट बीट इंक्रीज वहाँ पे होने लगती है। देन लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं लीवर डैमेज। क्या होता है, लीवर डैमेज का खतरा भी बना रहता है जनरल एनेस्थेटिक्स के देने के बाद से। देन यूज़ देख लेते हैं साइक्लोप्रोपेन के कौन कौन से यूज़ हैं। इट इज़ यूज एज ए मोर इफेक्टिव एनेस्थीसिया। तो फ्रेंड्स जो साइक्लोप्रोपेन है मोर इफेक्टिव जनरल एनेस्थेटिक्स के रूप में यहाँ पे क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज एज इन्हेलेशनल। तो इन्हेलेशंस यानी इसका यूज़ कैसे किया जाता है, इन्हेलेशंस के थ्रू किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन सर्जिकल ऑपरेशंस। तो फ्रेंड्स ये सेकंड्स, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जनरल एनेस्थेटिक्स के यानी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें सेम रहेंगे। इट इज़ यूज एज ए जनरल एनेस्थेटिक्स एंड इट इज़ यूज्ड इन सर्जिकल ऑपरेशंस। तो 2 पॉइंट्स आप इसके सभी ड्रग्स में लिख सकते हैं, यहाँ पे तीनों ही ड्रग्स में यहाँ पे यानी जो कंपाउंड्स हैं इनके कहीं भी यहाँ पर आपके इनकरेक्ट नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको जनरल एनेस्थेटिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट यहाँ पे होता है तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं। दैन इसके नोट्स आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शंस में दी हुई है। और जितने भी यहाँ पे हमने टॉपिक्स कवर किए हैं सभी के नोट्स जो कि इंग्लिश और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही हम आपको अवेलेबल कराते हैं। तो आप फ्री में PDF नोट जो कि हमने हैंड राइटिंग में यहाँ बनाए हुए हैं आप वहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।